मैं उठ गया कब का, मैंने सीधे लात मार दी, बिल्कुल थोड़ी सी और रह गई। ये दाफ आ गया बस शोर बंद करो, शोर बंद करो। अरे भाई यार फोन हाँ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार वो मुझे जमा नहीं हुए हैं, वो मैंने तुझे लोकेशन पहले भेजी हुई थी, तेरे पास व्हाट्सएप में है नहीं तो मैं दोबारा भेज दूँगा, तो बोल फिर यहीं से ले लेगा। है लोकेशन तेरे पास? नहीं घर आ गया हूँ मैं भेज देता हूँ, मैं दोबारा भेज दूँ। कोई भी नहीं है। वो चाचू का बैंक अकाउंट है चाची का क्यों? बैंक अकाउंट है। उनके पास पैसे नहीं होंगे। चाचू पैसे हमने अजय भी नहीं रखे चाचू का बैंक अकाउंट है। क्या है तुम्हारे पूछने चल ले बता देता बेटा अब हर किसी का बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट में क्या बनता है नहीं पैसा रखे रहेगा तो फिर बना ले बेटे वो दिखा ना लगे नहीं ओपन मारे भी वो ऐसा रखन दे ये रखन दे खोल गया बात अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आदिल आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी सर आ रही है आवाज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज। मेरी तो कभी कोई अच्छा भाई आज जो है आप लोगों ने अगर पहली क्लास के अंदर टेम्पलेट फंक्शन पढ़ा था, आज जो है नया चैप्टर है टेम्पलेट फंक्शन और टेम्पलेट क्लास। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट इज अ जेनेरिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और क्लास। टेम्पलेट क्या चीज़ होती है? टेम्पलेट जेनेरिक डेफिनेशन होती है फंक्शन की या क्लास की, यानी फंक्शन टेम्पलेट भी हो सकते हैं और क्लास टेम्पलेट भी हो सकता है। फंक्शन टेम्पलेट आप लोगों ने पढ़े थे। अच्छा ये जेनेरिकनेस का क्या मतलब है? मतलब अगर फर्ज किया आपने एक फंक्शन बनाया जो सॉर्ट करता है अरे को, अब वो सॉर्ट करेगा इंटीजर अरे को सॉर्ट करेगा। अगर आपने फ्लोट के लिए बनाना है तो आपको फिर दोबारा डेफिनेशन देनी पड़ेगी। अगर आपने करैक्टर अरे को करवाना तो फिर अगेन डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो ये बार बार डेफिनेशन देने की बजाय अगर आप एक जेनेरिक फंक्शन बनाएं कि चाहे उसको आप इंटीजर पास करो तो वो इंटीजर को मैनिपुलेट कर दे, अगर आप इसको फ्लोट दो तो वो फ्लोट को भी कर दे, तो
वो क्या होगा, वो जेनेरिक फंक्शन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन टेम्पलेट। इसी तरीके से और भी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब आप डिस्प्ले करवा रहे हैं कोई, अब वो इंटीजर को भी आर्गूमेंट पास करें, इंटीजर आर्गूमेंट को आगे तो वो इंटीजर के लिए चलेगा, फ्लोट के लिए तो नहीं चलेगा। अगर फ्लोट कर भेजेंगे तो वो ट्रंकेट कर देगा, करेक्टर करेंगे तो वो करेक्टर तो नहीं दिखाएगा, उसकी जगह नंबर दिखा देगा। तो जेनेरिकनेस नहीं होगी। आप जेनेरिकनेस के लिए फिर जो है आप क्या करते हैं, टेम्पलेट फंक्शन। ये आप लोगों ने वैसे प्रोग्रामिंग 1 में भी पढ़ा हुआ था, लेकिन चलें इसको रिपीट करते हैं। अब इसके लिए क्या है, आपको लिखना होता है टेम्पलेट क्लास टी वो वेरिएबल का नाम है। जैसे ये मैक्सिमम नंबर फाइंड करना, दो नंबर में से मैक्सिमम को फाइंड करना हो, तो उसके लिए जो है हमारे पास ये है। तो अब इसमें क्या है, दो नंबर को चेक करेगा कि ग्रेटर कौन सा है, तो ग्रेटर वैल्यू को जो है वो रिटर्न कर देगा। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे एक और, अब आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं टेम्पलेट क्लास T1 T2 T3, और जो है उनको आप अलग अलग से यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अलबत्ता ऐसे नहीं कर सकते कि आपने कोई टेम्पलेट क्लास डिफाइन की और उसको यूज़ ना किया, जैसे यहाँ पे T2 को यूज़ नहीं किया, तो इस सूरत में वो एरर जनरेट करेगा, नॉट ए वैलिड, क्योंकि T2 इज़ नॉट यूज। तो ये चीज़ जो है आपने इसका ख्याल करना है। अब फंक्शन टेम्पलेट को एग्जाम्पल आप देखते हैं कि मसलन अब वो जो मैक्सिमम था उसमें आप इंटीजर पास करें तो इंटीजर ले लेता है, फ्लोट पास करें फ्लोट ले लेता है, करेक्टर पास करें करेक्टर ले लेता है, उनमें मैक्सिमम बता देता है। डबल पास करेंगे डबल ले लेगा। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोग्राम मुकम्मल है। इस प्रोग्राम में क्या है कि आपने जो है मैक्सिमम अप टू इंटीजर इज 50, मैक्सिमम अप टू फ्लोट इज 3.5। मतलब आपने यहाँ पे 3.5 और 2.2 में से या 10 और 50 में से बताना मैक्सिमम कौन सा है। आपने यहाँ पे इंटीजर पास किया तो ये जहाँ जहाँ टाइप है वहाँ वहाँ इंटीजर हो जाएगा, जहाँ जहाँ टाइप है। यानी ये कंपाइलर इसको क्या करेगा, इसकी कॉपी बनाएगा, टाइप को सब्स्टिट्यूट कर देगा इंटीजर से। तो वो क्या फंक्शन क्या होगा, इंटीजर मैक्स, इंटीजर ए, इंटीजर बी और बाकी सारी डेफिनेशन। तो फिर जब अगर आप फ्लोट पास करते हैं तो कंपाइलर टाइप को सब्स्टिट्यूट करेगा विद फ्लोट के साथ और उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहली दफ़ा जब आप कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसकी कॉपी अपने पास रखता है, तो दोबारा आप इंटीजर को अगर के लिए कॉल करेंगे तो उस कॉपी को यूज़ करेगा, अलग से वो नहीं बनाएगा। तो इस तरह वो कॉपी इस तरीके से जो है वो एफिशिएंट वे से अपने जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन इंटीजर के लिए अलग बना लेगा, फ्लोट के लिए अलग बना लेगा, करेक्टर के लिए अलग बनाएगा। लेकिन बनाएगा कब, जब आप पहली मरतबा यूज़ करेंगे। बाकी उसके बाद फिर इसको वो यूज़ करता है सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप फ्लोट भेजते हैं तो इस टाइप की जगह फ्लोट हो जाएगा। तो डेफिनेशन कैसे हो जाएगी, फ्लोट मैक्स, फ्लोट ए, फ्लोट बी और बाकी सारी। अगर आप करेक्टर सेंड करते हैं तो टाइप की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा करेक्टर, तो करेक्टर मैक्स, करेक्टर ए, करेक्टर बी बन जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है ये वर्क करता है। इसमें अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी ठीक है। सर ये टेम्पलेट बुलेटिन फंक्शन है, जी टेम्पलेट जो है सर बुलेटिन फंक्शन है या टेम्पलेट जो है वो जेनेरिक फंक्शन है। अब जैसे आप ये काम आपने यही काम आपने फंक्शन ओवरलोडिंग से भी किया था, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि आपको मसलन जैसे आपने किया था कि दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, तो ठीक है आपने डेफिनेशन दी दो इंटीजर को करता है। अगर दो फ्लोट को करता है तो फिर आप फ्लोट वाली डेफिनेशन भी देते हैं, तब ओवरलोड होता है। अगर इंटीजर फ्लोट करे तो उसको भी फिर दोबारा दें, तो अगर फ्लोट फ्लोट करें तो उसके लिए अलग, तो आपको हर एक के लिए अलग डेफिनेशन देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जेनेरिक में क्या होता है कि एक मरतबा आपने जेनेरिक फंक्शन दे दिया, वो खुद ही उसके मुताबिक एडजस्ट करता है। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन देखें, एक और प्रोग्राम जिसके अंदर सिंपल है, ये इससे भी सिंपल है प्रोग्राम। वो क्या है, डिस्प्ले करवाने का प्रोग्राम। जैसे आपके पास ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आपने डिस्प्ले करवाना, फंक्शन बनाया शो का, उसके अंदर आप फर्ज किया इंटीजर के लिए है, इंटीजर ए सी आउट ए, सिर्फ इतना का। अगर आप इंटीजर पास करें
इंटीजर को डिस्प्ले करवा दें, करैक्टर पास करें करैक्टर को डिस्प्ले करवा दें, स्ट्रिंग पास करें स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा दें, डबल पास करें डबल को करवा दें। अब जैसे यहाँ पे है शो को कॉल किया, इसमें स्ट्रिंग पास किया तो इस टाइप की जगह स्ट्रिंग बन जाएगा और ए पास हो गया, वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप 100 भेजते हैं तो ये टाइप की जगह इंट बन जाएगा और वो शो हो जाएगा। इसी तरीके से आप डबल या फ्लोट भेजते हैं तो टाइप की जगह फ्लोट हो जाएगा और वो डिस्प्ले हो जाएगी। स्टैरिक करते हैं मसलन एक करैक्टर, वो करैक्टर को, तो यानी जो भी चीज़ आप देंगे टाइप की जगह वो रिप्लेस हो जाएगा और वो डिस्प्ले कर देंगे। तो ये क्या है कि एक ही फंक्शन है जेनेरिक, तो वो इंटीजर को भी कम्यूटेट कर रहा है, फ्लोट को भी कर रहा है, डबल को भी कर रहा है, स्ट्रिंग को भी कर रहा है, करैक्टर को भी कर रहा है। ठीक हो गया। अब जैसे यहाँ पे सॉर्टिंग की अरे ये मिनिमम है, किसी अरे के अंदर मिनिमम फाइंड करना। अब उसके लिए क्या है, फंक्शन बनाया फाइंड मिनिमम का, इसमें एक अरे पास की और लेंथ ऑफ अरे पास की, तो वो लूप चलाएगा, जो मिनिमम नंबर होगा वो रिटर्न कर देगा। अब आप इसमें इंटीजर पास करें, या आपने अरे बना ली, एक इंटीजर की बना ली, एक करैक्टर की अरे बना ली, एक डबल की अरे बना ली, उनको जो है आपने पास किया यहाँ पे। तो जेनेरिक फंक्शन टू फाइंड मिनिमम फ्रॉम अरे, इंटीजर मिनिमम इज फाइंड मिनिमम। तो इसमें से जो 5 की अरे है तो सब में 5 का साइज बता दे, तो जो मिनिमम है वो डिस्प्ले करा देगा। इसमें जैसे मिनिमम 1 है, इसमें मिनिमम जो है वो ए है, और फिर इसमें मिनिमम जो है जैसे 1.1 है, तो वो मिनिमम वैल्यू आपको डिस्प्ले करवा देगा। तो अब एक ही फंक्शन है, उस टी की जगह वो टाइप आ जाएगी। इंटीजर सेंड करेंगे इंटीजर हो जाएगी, करैक्टर सेंड करेंगे करैक्टर हो जाएगी, फ्लोट सेंड करेंगे फ्लोट हो जाएगी। तो ये तो आपके पास था टेम्पलेट फंक्शन। अच्छा, आज आपकी एक क्लास है कि 2 हैं? सर एक 2 है सर। हैं। 2 क्लास है आपकी। चलें, सर आपने एक लेनी है तो एक ले लें। यहाँ तक कोई रेन में क्वेश्चन हो तो पूछ लें भाई। हाँ भाई ठीक है, क्यों भाई सी यार? जी सर। सर ये आर्गुमेंट थोड़े से और समझा दीजिए, ये जो फाइंड में पास करवाए हैं ये कैसे काम करेंगे, यानी कि हाँ जी, सर ये जो आपने आर्गुमेंट पास करवाए हैं ऊपर वाले फंक्शन में फाइंड में, इसका थोड़ा सा बता दीजिएगा। चलें ये तो ठीक हो गया। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट करना तो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हमारे पास ये सिंपल शो का फंक्शन था, इसमें हमने वो क्या किया, वो टेम्पलेट का जो प्रोसीजर था वो ये हमारे पास क्या है कि जैसे हम यहाँ पे ये लिखते हैं टेम्पलेट क्लास टाइप, टेम्पलेट क्लास टाइप या टी, तो टेम्पलेट क्लास टी कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब इस इंट की जगह पे आपका क्या हो गया, टी हो गया। ये आपके पास टी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास इस टी की वजह से हमारे पास क्या वैरायटी आ गई, क्या हो गया, ये दूसरी क्लास का दिखा। अच्छा चले, तो यहाँ पे अब आप देखिए शो आप करते हैं 5, यहाँ पे हम एंड लाइन भी कर लेते हैं। अब इसको हम रन करते हैं, ये देखें कि इसने अब यहाँ पे अब थोड़ा डिफरेंस देखें, यहाँ पे आपने टी किया तो 5, ये आपने हेलो में 170 160 45 63 दिखा दिया। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग करते हैं। ये तो जो करेक्टर किया ना, इस वजह से ये वापस वापस कराया। इसको हम
करके। अब ये देखें, तो आपने इसको स्ट्रिंग सेंड किया तो उसने स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा दिया, इंटीजर किया तो इंटीजर करवा दिया। ठीक है, करेक्टर करेंगे तो करेक्टर दिखा देगा, मतलब शो एच, ठीक है, और डबल करेंगे तो डबल दिखा देगा। $15.80। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास ये देखें, तो जो चीज़ भी आप करवाते हैं वो एक ही फंक्शन है। तो ये है जेनेरिकनेस, कि आप एक डेफिनेशन देते हैं और वो आपके लिए जो है वो मल्टीपल काम कर सकती है। अगर आपको यही काम करना होता उसके लिए, ओवरलोडिंग के लिए, यही काम ओवरलोडिंग से भी हो जाता है, सेम यही काम। फिर ये देखें, मैं इसको ओवरलोडिंग से करके दिखाता हूँ आपको। हमने इसको करते हैं कमेंट, ये मैंने कमेंट किया, बल्कि ये हम इसको ऐसे करने की बजाय ये मल्टी लाइन कमेंट कर दिया। ठीक है, अब मुझे यही काम, यानी ये सारे चलने चाहिए, तो कैसे करेंगे हम? तो कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, इस टी की जगह पे फिर मैं क्या करूँगा, इंट करूँगा। ठीक है, ये इंटीजर के लिए हो गया। कंट्रोल वी, इसके मैं फ्लोट करूँगा, ये फ्लोट के लिए हो गया। ठीक है, और कंट्रोल वी, इसको मैं कैरेक्टर स्टैटिक करूँगा, किसर गया ये स्टैटिक, तो ये किसके लिए हो गया, हमारे पास स्ट्रिंग के लिए हो गया। और कंट्रोल वी, यहाँ पे टी की बजाय CHAR करेंगे। अब देखो काम तो ये फिर भी कर रहा है, इसमें क्या हो गया, डबल एम्बिगुअस, कौन सा डबल एम्बिगुअस हो गया, शो डबल, लोड की बजाय डबल कर लेते हैं, ये लो। अब ये देखें वही सारे काम कर रहा है, सारे वही काम कर रहा है, लेकिन नुकसान क्या हुआ कि वहां पे हमें तो एक करना पड़ा था। ये देखें वहां पे हमें सिर्फ ये एक डेफिनेशन दी थी, तो अब जो है वो सारों को ओवरलोड करना पड़ा। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है जी, अटेंड हो गई या नहीं, ये क्या हो रहा है भाई? हाँ भाई, बात समझ में आई या नहीं? क्यों भाई? जी सर, आ गई है समझ में सब। ये वार्निंग क्यों दे रहा है? हाँ जी, वार्निंग सर क्यों दे रहा है? क्या नहीं ले रहा? सही लाइन नंबर 22 पे ये वार्निंग दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? लाइन नंबर 22 पे वार्निंग दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? 22 पे हेलो पे, अच्छा ये क्या कहते हैं जी, इंट मेन फंक्शन डेप्रिकेटेड कन्वर्शन स्ट्रिंग कैरेक्टर स्टाइल, अच्छा वो इसको कह रहा है। इसको आप ऐसे करते हैं, ये असल में स्टाइल का चक्कर, आई थिंक अब नहीं देगा, दे रहा है अभी भी। W राइट स्ट्रिंग कन्वर्शन स्ट्रिंग कांस्टेंट टू कैरेक्टर स्टाइल। अच्छा बल्कि यहाँ पे तो शायद ये ऐसे भी चल जाएगा, ये मेरे पास वो लेटेस्ट कंपाइलर है, तो आई थिंक यहाँ पे ऐसे भी चल जाएगा। चेक करता हूँ, नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप। जी ऊपर हेडर फाइल भी देनी पड़ेगी। स्ट्रिंग डॉट एच की मेरा ख्याल ज़रूरत तो नहीं है स्ट्रिंग की, ये देखो हेडर फाइल की ज़रूरत नहीं है। ये जो लेटेस्ट कंपाइलर है ना, याद होगा मैं आपको जो वहाँ पे पढ़ाता होता था फर्स्ट वाले आपके सेमेस्टर में, तो मैं बताता था स्ट्रिंग भी है, मैंने आपको पढ़ाई नहीं है,
तो वो क्योंकि वो आप लोगों को वहाँ पे टर्बो इंस्टॉल करवाई हुई थी, तो टर्बो पे ये नहीं चलती, डायरेक्ट पे चलती है। तो इसलिए फिर मैं आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए इस्तेमाल ही नहीं करता था, जितना भी काम था वो मैं करेक्टर नेम में करता था। तो ये यहाँ पे ये भी मौजूद है, ठीक है। आप देखो इसमें वो कोई भी नहीं है, कोई वार्निंग शार्निंग भी नहीं, उस तरह नहीं है, सारे क्लासेस। ठीक है। तो इस तरह से जो है, अब लेकिन वो क्वेश्चन यानी आपको ये समझ में आ गई कि टेम्पलेट क्लास से आपको क्या फायदा हुआ कि ये जो सारा काम आपने किया है, इसको इसकी बजाय ये देखो ये सारे को कमेंट कर दिया मैंने, और उसकी बजाय सिर्फ इसको ओपन कर दिया, तो ये सारे काम हमारे लिए करके देता है। ये चीज वही एक डेफिनेशन सारों के, इन सारों के रिप्लेस कर देता है। तो ये वाला काम जो अभी जो हमने किया था वो फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए किया था, और ये जो है ये टेम्पलेट फंक्शन। ठीक हो गया भाई? जी सर। इसको भी रन करके मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा अब जो है तो आगे आगे है, ये तो था ना फंक्शन टेम्पलेट, आगे है क्लास टेम्पलेट, कि आप अपनी क्लास का टेम्पलेट बना लें। क्लास टेम्पलेट आर यूज टू डिफाइन जेनेरिक डेफिनेशन ऑफ द क्लास। वो था ना जेनेरिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये क्या है जेनेरिक डेफिनेशन ऑफ क्लास, क्लास की जेनेरिक डेफिनेशन आप देते हैं। अच्छा, these classes are not related to specific data type and can work with different data type. A class template consists of statements which are independent of particularly capable of different type of data passed by user. अब जैसे मसला हमारे पास ये क्लास है, वो इसका सिंटेक्स वही है, टेम्पलेट क्लास, उसके बाद क्लास नेम देंगे और क्लास बॉडी देंगे। अब यहाँ पे देखें क्लास डेवलपर की हमने क्लास टेस्ट की क्लास बनाई, टेस्ट के अंदर हमने अरे जो है वो 3 एलिमेंट की अरे जो है हमने वो बनाई। तो टेम्पलेट में अब ये क्या हुआ कि क्लास टेस्ट है, उसमें टाइप दे दिया। अब अगर यूजर इंटीजर चाहे तो टेस्ट की क्लास इंटीजर के लिए तीन एलिमेंट्स के अरे को मेंटेन करेगा, अगर डबल करेंगे तो डबल के लिए करेगा, तो वो सारों को जो है वो अकोमोडेट करेगा। पर अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेस्ट है प्राइवेट में, आपने एक 3 एलिमेंट के लिए फर्ज किया, ये 3 एलिमेंट अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इसके अंदर 3 एलिमेंट को 3 स्टूडेंट का मार्क्स समझ लें, चाहे आप इसके अंदर 3 बैंक अकाउंट के बैलेंस समझ लें, ठीक है, चाहे तो आप इसके अंदर अगर आप स्ट्रिंग करते हैं तो 3 नाम सेव कर लें, अगर आपने नाम नहीं सेव करेक्टर करना है तो 3 करेक्टर सेव कर लें। इट्स अप टू यू कि एक ही क्लास है टेस्ट की, वो 3 एलिमेंट्स की अरे को मेंटेन कर रहा है, आपकी मर्जी है उसको इंटीजर करें, स्ट्रिंग करें, करेक्टर करें, वो सारों को अकोमोडेट करें। इसको करके देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास ये तो टेम्पलेट फंक्शन था, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ क्लास। अब ये हमारे पास टेम्पलेट क्लास बी, और यहाँ पे आप क्लास बनाते हैं टेस्ट। अच्छा, अब इसमें आपने वो बनाया जी टी, कोई अरे बना ली 3 की, ठीक हो गया। और ये चीज अब इसमें हमारे पास 3 की अरे बना दी, ठीक हो गया, और पब्लिक इनपुट और ये वो सारी चीज़ें होंगी। चले ठीक है, अब हमारे पास इनपुट का फंक्शन बना देते हैं, ये आपके पास प्राइवेट रख लें, प्राइवेट, और जो पब्लिक जो है आपके फंक्शन वाइड इनपुट, अब इसमें 3 एलिमेंट्स ठीक है,
इसमें हम सीन करवा देते हैं, सीन अरे आई। ठीक हो गया। हाँ भाई, हो गया। कोई बात आ रही है? कोई क्वेश्चन है भाई? हो गया। अच्छा अभी ना हम इसको कंटिन्यू करते हैं, अभी ब्रेक लेते हैं। इधर ना हमारे नमाज का टाइम हो गया, 15 मिनट के बाद हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा 15 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करता हूँ दूसरा सेशन के लिए। जी सर, इंशाल्लाह। ये स्टॉप शेयर।